हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लिप्स को बनाना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें जब लिप्स की प्रैक्टिस करनी है तो एक रेफरेंस रखना है अपने पास। जैसे कि मैंने एक रेफरेंस सेलेक्ट किया है तो उसको देखते हुए यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। तो पहली बेसिक शेप्स में यहाँ पर मैं लिप्स को बेसिक शेप की तरह कन्वर्ट करूँगा, उसमें ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले मैंने लिप्स की आउटर लेयर को पहले ड्रॉ किया और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जिस तरीके से हमारी लिप्स होती हैं, अपर लिप्स को और लोअर लिप्स को दिखाते हुए यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टेप में अब आगे क्या करना है। तो जो हमने पहले स्टेप में बेसिक लाइंस को यूज़ करके लिप्स की जो ड्राइंग बनाई थी लाइन से, और उसी लाइन को हम थोड़ी कर्व में लाइन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पर शार्प एज है लाइन से मैंने ड्रॉ किया था, उसको थोड़ा कर्व लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं जहाँ पर शेड है, शेडिंग रहेगी, जहाँ पे शैडो रहेगी, उस पार्ट को भी हाईलाइट कर रहा हूँ और उसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि जब शेडिंग करने का टाइम आएगा तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि कौन से पार्ट को मुझे लाइट रखना है और कौन से पार्ट को मुझे शैडो के लिए शेड करना है। तो यहाँ पे मैं, ये है नॉर्मल जो है शेडिंग के साथ यहाँ पे मैंने लिप्स की ड्राइंग बनाई है। अब थर्ड स्टेप इससे आगे करना क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सेम यही प्रोसेस रखेंगे, बस इसमें थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स को ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसमें शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से पहले ये दोनों स्टेप को मिलाकर एक लिप्स में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिप्स को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें देख सकते हैं कि मैंने बेसिक जो शेडिंग मैंने सेकंड स्टेप में करी थी वो भी मैंने इसमें कर दी है। अब इससे आगे का प्रोसेस इसमें मैं बताऊंगा कि अब यहाँ पे हम फर्स्ट लेयर के यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले लिप्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे और उस पर हम HB से लाइट शेड करेंगे फर्स्ट लेयर के लिए, जिस तरीके से मैंने शेड किया है। और बाकी के जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको हम इरेज़र के हेल्प से इरेज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से शेड करना है और बाद में हम इसमें शैडो को ऐड करने के लिए लिप्स के ऊपर वाले पार्ट को शेड करेंगे। जो लिप्स के हाईलाइट वाला एरिया है वो वाइट रहेगा और उससे नीचे वाला जो पार्ट है जो कर्व में रहेगा वो थोड़ा डार्क रहेगा। उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कोर शैडो का यूज़ किया है, जिससे कि लाइट टोन और डार्क टोन में और लाइट टोन में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपर लिप्स को ड्रॉ किया है। ये जो कोर शैडो है ये किसी किसी में दिखती है। अगर आप कोई हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें ये शैडो ज़रूर दिखेगी। अगर बेसिक जो शेप्स होते हैं किसी किसी पोर्ट्रेट में या किसी रेफरेंस में ये कोर शैडो नहीं होती है, तो उसी अकॉर्डिंग से आप इसे ड्रॉ करें जिस तरीके से आपकी जो रेफरेंस में लिप्स की ड्राइंग में जो शेड हो उसी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने रेफरेंस सेलेक्ट किया था उस रेफरेंस में मुझे ये कोर शैडो दिखी थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अब सेम देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे शेड किया। ध्यान रखा है कि जो चीज़ जितनी डार्क है उसको उतना ही डार्क किया है और जो चीज़ जितनी लाइट है उसको ही उतना लाइट किया है। ठीक है, ये डिफरेंस जो ड्राइंग है, 3D ड्राइंग है या रियलिस्टिक ड्राइंग है, उसमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिप्स को किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है और उसमें रियलिस्टिक लुक लाने के लिए हमें किस तरीके से उसमें शेड करना है। जो कि जैसे यहाँ पे मैंने शेड किया है लिप्स के ऊपर वाले पार्ट में, मैंने कैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को लाइट रखा है और नीचे वाले पार्ट को डार्क रखा है। मगर दोनों में ही शेड किया है, ऊपर वाला उससे थोड़ा लाइट है और सेकंड लेयर में जो नीचे वाला पार्ट है वो उससे थोड़ा डार्क है, जिससे जो कर्व लिप्स में जो कर्वनेस होती है वो अच्छी तरीके से इसमें दिखेगी।
ठीक है। अगर ये चीज़ आप अपनी लिप्स में या किसी भी ड्राइंग में नहीं करते हैं तो वो ड्राइंग जो है बिल्कुल फ्लैट दिखेगी और उसमें 3D लुक बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। जब तक इस टेक्निक का आप यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो ड्राइंग है बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिप्स को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं कि नीचे वाले में भी मैंने इस लिप्स को ड्रॉ किया है और हाइलाइट्स को देने के लिए मैंने यहाँ पे इरेज़र का यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ेगी। डायरेक्ट लाइट जिस पार्ट पे आएगी वहाँ का जो पार्ट है सबसे ज़्यादा वाइट होगा, तो उसको वाइट दिखाने के लिए यहाँ पे आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप लिप्स को शेड करते वक्त वहाँ पर हाईलाइट के लिए शेडिंग वो स्किप कर सकते हैं, जिससे हाईलाइट अच्छी तरीके से दिख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके आप हाईलाइट को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिप्स के जो बैकग्राउंड वाली जो पार्ट है उसको यहाँ पे शेड करेंगे। तो स्टार्टिंग लाइट शेड से ही करेंगे। यहाँ पे पहले फर्स्ट टोन देंगे, फिर धीरे धीरे हम उसमें लेयर ऐड करते हुए उसे डार्क करेंगे। और यहाँ पे मैंने फोकस किया है कि जो बाहर वाले जो एरिया है उसको मैं ज़्यादा डिटेल उसमें ऐड ना करूँ और उसको बिल्कुल लाइटली शेड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिप्स की ही ड्राइंग बना रहा हूँ, तो पूरा फोकस लिप्स पे जाए, इसलिए ज़्यादा डिटेल मैंने लिप्स पे की है। और जो आउटर लेयर में है, जो बाहर के जो एरिया है, उसको मैंने लाइट शेड किया है और उसमें ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करी है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, जिस एरिया में ज़्यादा फोकस होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दिखती हैं, और जिस एरिया में फोकस कम होता है वहाँ की जो पार्ट्स हैं उसमें जो है वो थोड़ा फेड कलर होता है और उसकी जो टोन होती है थोड़ी ब्लरी होती है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देते हुए शेड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड लिप्स सेम टेक्निक का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेम उसी तरीके से एक और लिप्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। पहले फर्स्ट लाइंस के हेल्प से यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे, आउटर शेप जो लिप्स की यहाँ पे ड्राइंग है उसको यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मैंने लाइन से ड्रॉ किया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसमें हम कुछ कर्व लाइन के साथ उस लिप्स के आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे और बेसिक जो शेडिंग्स है उसको भी यहाँ पे शेड कर देंगे, और बाकी काम हम यहाँ पे जो नीचे लिप्स ड्रॉ करेंगे उसमें हम डिटेल्स को ऐड करते हुए उसमें शेड करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं दोबारा से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को मिलाकर इस लिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके आगे का प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी लिप्स में जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें भी कोर शेडो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे वाले पार्ट में डार्कनेस दिखी है और ऊपर वाला शेड जो है वो लाइट रहेगा, जिससे कि कर्व जो टोन होती है लिप्स में वो अच्छी तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। हाईलाइट जैसे कि लाइट अगर लिप्स के ऊपर आती है तो ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर लाइट आएगी वो एरिया लाइट रहेगा, और जो कर्व में रहेगी जो एरिया जो है जहाँ पर लाइट कम जाएगी वहाँ पर जो डार्कनेस है वो ज़्यादा दिखेगी। तो उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से शेड किया है, जो कि लिप्स को रियलिस्टिक दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेम मैं यहाँ पर जल्दी से शेडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। डार्क एरिया को डार्क करना है और लाइट एरिया को इस तरीके से HB या 2B पेंसिल के हेल्प से शेड करके उसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सेकंड जो दूसरी वाली लिप्स में जो हाइलाइट्स हैं वहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। इरेजर की हेल्प से आप हाईलाइट दे सकते हैं, और या तो आप इस तरीके से शेडिंग को स्किप करते हुए उस हाईलाइट को ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे बैकग्राउंड पे डिटेल्स को अवॉइड करते हुए यहाँ पे शेड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा फोकस मुझे इस पे लिप्स पे देना है और इसको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिप्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये जो ड्राइंग है आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो भी आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।